हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। आज का हमारा ये वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, जिसमें हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और इसमें क्या रिस्क होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें शेयर प्राइस में होने वाले शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में आमतौर पर शेयर्स को एक दिन से लेके कुछ महीनों तक होल्ड किया जाता है और इसमें बाय और सेल डिसीजन ज़्यादातर ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर करता है, पर कभी कभी ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस पर भी स्विंग ट्रेड करता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जहां ट्रेडर्स को सेम डे में मार्केट बंद होने से पहले एग्जिट करना पड़ता है, वहीं स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स को मिनिमम एक दिन के लिए होल्ड करना ही पड़ता है और शेयर्स की होल्डिंग महीनों तक भी जा सकती है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कब बाय और सेल करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इससे ही डिसाइड होता है कि हम शेयर्स प्राइस में होने वाले मूवमेंट का कितना फ़ायदा उठा पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी का शेयर प्राइस 140 रुपया से बढ़कर कुछ हफ्तों में 210 रुपया का हो जाता है और फिर वापस 170 आ जाता है। तो यहाँ पर शेयर प्राइस में 140 रुपया की लो से 210 रुपया की हाई तक टोटल 70 रुपया का मूवमेंट हुआ और इसी मूवमेंट को ही हम शेयर प्राइस में स्विंग कहते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के शेयर प्राइस ज़रूर 70 रुपया का मूवमेंट हुआ है, पर यह हमारे लिए बाइंग और सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करेगा कि हम इस 70 रुपया के मूवमेंट का कितना फ़ायदा उठा पाए हैं। जैसे अगर हम यहीं पर शेयर को 160 रुपया पर बाई करके 200 रुपया पर सेल करेंगे तो हमारे हर शेयर पर 40 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी हम 70 रुपया के मूवमेंट में से 40 रुपया का प्रॉफिट कर पाए, जिसे बहुत ही अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर हम शेयर्स को 180 रुपया पर बाई करके 200 रुपया पर सेल करेंगे तो हमें हर शेयर पर सिर्फ 20 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, जिसे 70 रुपये के मूवमेंट को देखते हुए एवरेज ही प्रॉफिट माना जाएगा। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स आमतौर पर शेयर्स प्राइस के चार्ट को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस अपने मूवमेंट से कई तरह का चार्ट पैटर्न बनाती है और इन पैटर्न से ट्रेडर्स सेल प्राइस में होने वाली मूवमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। पर कई बार ट्रेडर्स कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े न्यूज़ से भी स्विंग ट्रेड करते हैं। जैसे अगर किसी ट्रेडर्स को अगर लगता है कि कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग बहुत अच्छी या बहुत बुरी होने वाली है, तो ऐसे में ट्रेडर्स उस कंपनी के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे आमतौर पर होता है कि जब कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट उम्मीद से बहुत अच्छे या बहुत बुरे आता है, तो ऐसे में कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में कई तरह के रिस्क भी होते हैं, जिसे अगर स्विंग ट्रेडर्स ने शेयर प्राइस की मूवमेंट को गलत अंदाज़ा लगा लिया तो शेयर प्राइस में उसका सोच से उल्टा डायरेक्शन में जा सकता है, जिससे ट्रेडर्स को लॉस हो सकता है। आखिर में हम यही कहेंगे कि हर तरह की ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। अगर हम ट्रेडिंग में नए हैं तो हमें ट्रेडिंग अपने से सीखकर ही बिल्कुल कम अमाउंट से ही शुरू करना चाहिए और जब तक हम स्मॉल प्रॉफिट बनाने ना लग जाएं तो हमें बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।